आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक टोरंटो में मनाया जा रहा है। जब भी शब्द आता है जन्म कल्याणक, जन्म जयंती, तो वो बर्थडे से कुछ और अधिक आगे है। जन्म कल्याणक यानी कल्याणम करोति इति कल्याणक, जो कल्याण करता है, अपना भी आत्म कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है, भव पार उतरने की बात कहता है, तो वही व्यक्ति महान होता है, महावीर होता है, वीतराग होता है, जो स्व पर कल्याण की बात करता है, बात ही नहीं करता, स्वयं कल्याण के उस पार यानी कल्याण का रास्ता तय कर लेता है, तभी उपदेश देता है। तो आज टोरंटो की इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कुछ बातें कहूं, लेकिन मैं मन से नहीं कहना चाहती। मैं कुछ ऐसा स्ट्रोंग आधार लेना चाहती हूं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, जो 12वीं शताब्दी के महान आचार्य हुए हैं और जिन्होंने भगवान महावीर की स्तुति की। मैंने देखा आपके प्रोग्राम में कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रस्तुत कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, और हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जेन है, यानी जो फ्यूचर ऑफ जैनिज्म है, हमारे बच्चे कुछ बोलें। और वो कब बोलेंगे? जब कुछ जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, प्रिपेयर होंगे, और उसके बाद वो बच्चे बोलेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज काफी बच्चों ने अपना प्रेजेंटेशन किया है, पार्टिसिपेशन किया है, और भी करने वाले हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूं कि जानना पहली सीढ़ी है। महावीर को हम जाने, महावीर को हम समझे, और समझने के लिए हमें उस पर कॉन्टम्पलेट करना होता है। तो हेमचंद्राचार्य ने क्या लिखा प्रभु महावीर के बारे में, वो आप सुने। अनंत विज्ञान मतीत दोषम, मबाद्य सिद्धांत ममर्त्य पूज्यम, श्रीवर्धमानम जिनमाप्त मुख्यम, स्वयं भुवम स्तोतुमहम यतीशे। मैं ऐसे महावीर की स्तुति का प्रयत्न करूंगा। कैसे हैं वो महावीर? अनंत विज्ञान, जो अनंत ज्ञान से संपन्न है। हमारे यहाँ हम लोगों ने कुछ डिग्री ले ली है, बच्चों ने स्कूल पास किया है, हाई स्कूल में आ गए, कुछ बच्चों ने जूनियर किया है तो सीनियर में आ गए, ए लेवल ओ लेवल कर लिया है, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में हैं, और किसी किसी ने यूनिवर्सिटी क्लियर करके और कोई जॉब पा ली है, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। और वहां हम देखते हैं कि पति पत्नी दोनों ही ग्रेजुएट हैं, डिग्रीधारी हैं, और दोनों ही जॉब कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसे पढ़े लिखे लोगों में तकरार हो जाती है। बड़ा कौन, सीनियर कौन, जूनियर कौन, अधिक कौन पाता है, किसकी खाते में कितना आता है, और इस बात पर तकरार हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर पार एक्सेलेंस कहां तक पहुंच गए? जहां पहुंचने के बाद कुछ करना शेष नहीं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांति सदन में टिक रहना, किंतु बढ़े चलना उस पथ तक जिसके आगे राह नहीं है,
चाह नहीं है, और वहीं से भगवत्ता प्रकट होती है। अनंत विज्ञान अनंत ज्ञान से संपन्न है, जिनको केवल ज्ञान हो गया है। यानी हमें मति ज्ञान है, श्रुतक ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी नहीं है, मनः पर्यव ज्ञान भी नहीं है। हम भूल चूक में कह देते हैं मैं तो मेरे हस्बैंड की रग रग जानती हूँ महाराज, उनकी सब बातें जानती हूँ। अरे भाई क्या जानते हो? केवल ज्ञान थोड़ी हो गया है, अभी केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए बड़ा क्लेम ना करे। तो केवल ज्ञानी भगवान, जिनको हेमचंद्राचार्य ने स्तुति की है। बच्चे भी कभी कभी मम्मी और दादी और दादा पापा कुछ काम कहते हैं, देखते नहीं हो मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे बीच में क्यों उठाया, मुझे काम क्यों दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, शायद आप जानते नहीं, ये छोटा सा विश्राम आपको रीप्रिपेयर कर देगा ज्यादा ज्ञान लेने के लिए। तो हमारे बच्चे भी तैयार रहें, हेल्पिंग हैंड बने, आशीर्वाद प्राप्त करने वाले बच्चे बने। और पति पत्नी भी कभी गिला शिकवा न करे, किसकी सैलरी ज्यादा है, किसकी डिग्री ज्यादा है, किसका नाम ज्यादा है, किसकी फेम ज्यादा है, किसकी फॉलोइंग ज्यादा है। अरे भाई, किसी को भी फॉलोवर्स ज्यादा मिल सकते हैं। कोई एक बिजनेस करता है, कोई एक कुछ जॉब करता है, और बड़े शान से कहता मेरी फॉलोइंग देखो तो सही, ट्विटर पर, इस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सो मच। पर भगवान की फॉलोइंग कितनी थी? इसलिए जस्ट लर्न अनंत विज्ञान, हमें अनंत में से अनंत भी नहीं मिला है अभी, एक दाने जितना ज्ञान भी हमारे पास नहीं है अभी। तो हम उन भगवान की स्तुति करें जो अनंत ज्ञान से संपन्न है। दूसरा है अतीत दोषम, यानी भगवान के सारे दोष मिट गए हैं, अब उनमें न राग है न द्वेष है। हमें तो कहीं न कहीं फेवर आ जाता है। कभी फैमिली फैमिली में देखा जाता है, एक बच्चा बड़ा सोबर है, बड़ा प्यारा है, बहुत एक्टिव है, तो हमारे दो बच्चों में से एक बच्चे पर जी ज्यादा हो जाता है। एक बच्चा आपका बड़ा लाडला है, ध्यान रखता है, मम्मा आपका सिर दबा दूं, पापा यू आर टायर्ड, और एक गिलास पानी पिलाता है। तो पापा सोचते ये बच्चा कितना अच्छा हो गया मेरा। लेकिन एक बच्चा है, उसको कोई ज्यादा ध्यान नहीं है, तो उसको समझाइए, सिखाइए, और उसमें भी अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं। कभी हमें ये नहीं सोचना, नेवर कंपेयर। यदि कंपेयर करेंगे तो हम भगवत्ता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकेंगे, हम अच्छे माँ बाप भी नहीं बन सकेंगे, और शुरुआत से ही कुछ ऐसी शुरुआत हो जाए कि बाद में आपको लगे कि वो कोई लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है। तो बी फेयर, क्योंकि कोई भी अतीत दोष नहीं है। कभी कभी हमारे मन में आ जाता है, सासू जी अभी तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं हेल्प करते। तो एक्सपेक्टेशन हो गई, या सासू को बहू से इतनी एक्सपेक्टेशन हो गई, हस्बैंड को लगता अरे मेरा बटन टूटा, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, मेरे शर्ट का बटन टूटा हुआ था, इतनी तुरपाई खुल गई है, क्या तुम्हें पता नहीं चलता। और दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो वो है कि अतीत दोष नहीं है। पत्नी भी हर टाइम मेरे सारे ही कपड़ों की पलेमना नहीं करती, सारे दिन वो
सब चीजें वो तो नहीं देख सकती। इट इज योर ड्यूटी। देखना जरा, एक बटन टूट गया है और उसमें कोई शर्म नहीं है, मेरे को एक बटन लगाना भी आ जाए तो उसमें भी, यानी ये काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है, ऐसे बंटवारा न हो, तो उससे भी बी ए हेल्पिंग हैंड। और उससे आपको लगेगा कि मुझे भी रिलैक्सेशन का एक टर्म सीखने को मिल गया है। और हम आगे बढ़ते हैं। भगवान के जीवन में अतीत दोष हैं, अबाध्य सिद्धांत। उन्होंने जो कुछ सिद्धांत हमें दिया है, अहिंसा सदा अहिंसा रहेगी, करुणा सदा करुणा रहेगी, प्रेम सदा प्रेम रहेगा, और उसमें गिव एंड टेक का फॉर्मूला नहीं। वहां जितना दिया जाता है उतना ही आपका अंतर मानस भी पवित्र होता है। तो हम भगवान की इस वाणी को ये समझें कि वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, वो उस पार तक चले गए हैं, लेकिन हमें राह बता के गए हैं, और हम इस राह पर चलना सीखें। और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं, उनका एक फिलॉसफिकल सिद्धांत है जिसे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट के रूप में देख सकते हैं, उसको हम प्लुरलिज्म के रूप में देख सकते हैं। और उस प्लुरलिस्टिक व्यू पॉइंट को इस प्रकार देखें। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। पति पत्नी में थोड़ी तकरार हो गई और वो चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसने गुस्से में कहा, ऐसे क्या करते हो, आज मैं मेरे मैके चली जाऊंगी। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मैके चली जाओगी, मैं ससुराल चला जाऊंगा। और वहां बैठा हुआ छोटा मुन्ना था, और उसने कहा, कोई बात नहीं, आप दोनों ही जा रहे हो। बच्चा छोटा था पर समझदार था। तो उसने क्या कहा, मैं ननिहाल चला जाऊंगा। अब बताओ, कहाँ जा रहे हैं तीनों? एक ही जगह जा रहे हैं, कोई दूरी नहीं है। वहां जाके, और वहां जाके तो सभी, क्योंकि दूसरे घर में जाकर कोई ये नहीं बताता कि हमारा वहां से झगड़ा हुआ था इसलिए आए हैं। तो पत्नी पहुंचती है, पति भी पहुंच जाते हैं, और ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं कि जवाई भी आ गए, नहीं तो बेटी आती है, और मुन्ना भी आ गया, फुल फैमिली। और ननिहाल में हॉलिडे है, और क्या है, पीहर में हॉलिडे है, और ससुराल के हॉलिडे का तो कहना ही क्या। सभी आवभगत में लग गए। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट, रेस्पेक्ट करना सीखें। कभी कभी किसी को कुछ पसंद आ जाता है, कोई चीज अच्छी लगती है, और उसमें हम सोचते हैं यदि हम मैथमेटिक का माइंड लगाएंगे तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन भावनाओं का माइंड लगाइए, भावनात्मक चेंज को समझिए, और उस चेंज को आप एब्जॉर्ब करते हैं तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत उपयुक्त हो जाती है। भगवान महावीर ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया, उसका हृदय यही है कि हम कई कोणों से देखना सीखें, देखना सीखें, जानना सीखें, समझना सीखें, और देखते ही देखते विचारधारा बदल जाती है। अनंत विज्ञान मतीत दोषम मबाद्य सिद्धांत, अनेकांत जैसा सिद्धांत दिया है, इसकी सोशियो स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। यानी जीवन में, परिवार में, घर में ये हमारे काम आता है। तो अनंत विज्ञान मतीत दोषम मबाद्य सिद्धांतम अमर्त्य पूज्यम। प्रभु किनके पूज्य थे? न केवल ह्यूमन बीइंग्स के, वो तो देवताओं के भी पूज्य थे। प्रभु के जितने भी कल्याणक होते हैं, उन कल्याणकों में कौन आता है सबसे पहले? सबसे पहले इंद्र का आसन
दोलायमान होता है। और इंद्र जो स्तुति करते हैं उसको क्या कहते हैं? सकृत स्तुति। और मुझे लगता है यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को ये आता है। नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम आइगराणम तित्तयराणम। तो ये स्तुति सहज रूप से शक्र यानी इंद्र के मुंह से निकलती है। और इंद्र जो पोज बनाता है वो पोज भी हमने नमोत्थुणं के पाठ के साथ जोड़ दिया है। यानी स्तुति भी है, आसन भी है। और प्रभु की जो ये स्तुति होती है, देवता वंदन करने धरती पर आते हैं, माता को नींद दिला देते हैं। और वैसा ही रेप्लिका बच्चा बेबी माँ के पास सुला देते हैं। और प्रभु का ओछव मोछव करने कहाँ जाते हैं? मेरू पर्वत पर घूमने के लिए। आप लोग भी वैकेशन हॉलीडेज के लिए एक ऐसी जगह जाते हैं कि चेंज हो जाए, माइंड का चेंज और एटमॉस्फेयर का चेंज। तो भगवान का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है मेरू पर्वत पर, जो 1,000 योजन लंबा और बहुत ही विशाल पर्वत है, उसकी उत्तुंग चोटी पर भगवान का जो महोत्सव मनाया जाता है। और कहते हैं 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इंद्र के मन में आया, न्यूली बोर्न बेबी है और इस बेबी को सर्दी जुकाम ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। और भगवान तो कितने ज्ञान से संपन्न थे, बताइए टोरंटो वालों, कितने ज्ञान थे भगवान को। गर्भ काल में 3 ज्ञान थे। बड़ा सही बताया, पढ़ने वाले लोग हैं, सुनने वाले पढ़ने वाले। हाँ, तो आप देखिए 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान प्रभु लेकर जन्मे थे। तो प्रभु ने सोचा, अरे वाह, इंद्र के मन में तो ऐसी बात आ रही है। उन्होंने अपने अंगूठे से माउंटेन को जरा टच कर दिया और टच करते ही माउंटेन हिलने लगा। और इंद्र भी अवधि ज्ञानी है। देवता को तो होता ही है भव प्रत्यय, यानी कोई भी देवता के रूप में जन्मेगा तो उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा ही। तो देवता और इंद्रों ने समझ लिया कि ये तो भगवान है, इतने बलशाली हैं, इनको कोई जुकाम नहीं होने वाला है। मन ही मन मिच्छामि दुक्कडम करते, हे प्रभु हमारी भूल हुई। तो अब देखिए, ऐसे भगवान ममर्त्य पूज्यम अमर्त्य पूज्यम, यानी देवताओं के द्वारा भी भगवान पूजित है। और इसलिए प्रभु को देवाधिदेव कहा जाता है। साधारण देव नहीं है प्रभु, देवाधिदेव है। तो हम भगवान महावीर की ये जन्म जयंती मनाएं और उस जन्म जयंती में हम यही देखें कि हमारा ईगो हमारे सामने न आए। भगवान कितने ज्ञानी थे, हमारा वैभव भी हमारे सामने न आए। तीर्थंकरों के पास तो कितनी संपदा थी, और तीर्थंकर कितने ऐसे अकाट्य तर्क, ऐसे ज्ञान देने वाले, ऐसे सिद्धांत देने वाले हैं। और ऐसे प्रभु की हम आराधना करें जिन्होंने हमें ओपन माइंडेडनेस दी है अनेकांत के द्वारा। तो आज हम प्रभु की यही भक्ति करें, यही स्तुति करें। ऐसी मंगल कामना करती हूँ कि हमारे मन के अंधेरे दूर हो जाए, प्रभु हमारे मन के अंधेरे दूर हो जाए, ज्ञान का एक दीप जल जाए, भावना भक्ति फल जाए, हमारे अंधेरे टल जाए, दूर हो जाए, हमारे भीतर भी ऐसी भक्ति जागे, ऐसी शक्ति जागे। प्रभु कितनी समता से आप आगे बढ़े थे, वही समता का भाव हमारे मन में जग जाए। कोई भी ऊंची नीची कठिन परिस्थिति आए,
हम सहनशील रहें, धीर रहें, वीर रहें, गंभीर रहें, हर स्थिति में समतावान रहें, समता शिरोमणि बने। इसी मंगल भावना के साथ आप सबको गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। मेरा और समणी पुण्य प्रज्ञा जी का भी यही भाव भरा आशीर्वाद है। ये छोटी सी फुलवारी टोरंटो वालों की और फलती फूलती रहे, और नए नए सदस्य जुड़े, और नया नया ज्ञान करे, प्रभु भक्ति के भाव जागे, और उनमें भी अनूठी